इस सीन में आंटी खुद उसे स्टेप बता रही है और अगर उसे स्टेप आते ही हैं तो सीखने की क्या जरूरत है और किसी को लेना देना नहीं कि वो सिखा क्या रही है। उस आंटी की तरफ देखो। I got the moves like Jagger, I got the moves like Jagger, I got the moves। रानी पूछती है कि आप लोग कॉकटेल के गाने पर डांस करने वाले हो और आंटी कहती है हाँ, पर गाना चलता है घंटी बिग बैन दी। रानी कहती है कि सोनल कहाँ पर है, पर सोनल तो अभी उसी से ही मिल रही है। इतनी रिहर्सल के बाद भी स्टेप्स अपने हिसाब से ही कर रही हैं। इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद अंकल कहते हैं गल्लो जनरेटर चला और उनके कहने के 1 सेकंड बाद ही जनरेटर चल जाता है। अभी मूवी में सिर्फ 14 मिनट हुए हैं और दूसरा गाना भी चल रहा है। अब रानी ये सब पीछे का सोच रही है, तो क्या उसकी इमेजिनेशन भी HD में है? अगर आपको किसी को बताना हो कि आपको किसी जगह कैसे पहुंचना है तो आप सीधा नहीं बताएंगे, ऐसे बताएंगे। जैसे आपको हमारे YouTube चैनल पर जाना है, पहले आप फ्लिपकार्ट पर जाइए, वहां नहीं मिलेगा। फिर आप OLX पर जाइए, वहां भी नहीं मिलेगा। फिर आप YouTube पे जाइए और YouTube पे जाकर टाइप कीजिए बॉलीवुड सीन्स, मिल गया फाइनली। अब सब्सक्राइब भी करो यार। रानी कहती है कि विजय ने अब वेट पुट ऑन किया है, लेकिन इन सीन्स को देखकर ऐसा लगता है कि वो पहले भी ऐसा ही था। विजय कहता है कि अब से मैं तुम्हें रानी नहीं बुलाऊंगा, और जब रानी की दोस्त पूछती है कि तुम क्या बुलाओगे तो कहता है क्वीन, जबकि क्वीन और रानी दोनों का एक ही मतलब होता है, लाइब्रेरी की बुक्स के बीच में से बात करने का क्लीशे। जब ये कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तब विजय जवाब देता है सिस्टर है मेरी। और विजय रानी के बारे में कभी भी सीरियस नहीं लग रहा था, तो उसने ये बात शादी तक आने ही क्यों दी। चिंटू के हिसाब से एक चींटी फेयर थी क्योंकि वो फेयर एंड लवली लगाती थी, और सफेद होने का डांस से क्या लेना देना है। चिंटू का जोक एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। आई लव यू कहते हुए कोई चीज इंटरप्ट करती है क्लीशे, वो भी 2 बार। विजय कहता है कि तुम मेरे नाम का टैटू करवा लो, और जब रानी कहती है कि वो तो आपको करवाना चाहिए ना, फिर वो रानी को जवाब देता है कि मैंने तो दिल पर करवाया ही हुआ है, खुद करवाने से डर लगता है और दूसरों को कह रहा है। रानी सीधा कहने की बजाय कि वो घूमने जाना चाहती है, वो कहती है कि मैं अपने हनीमून पर जाना चाहती हूँ, और उसके पेरेंट्स भी उसे अलाउ कर देते हैं। पर उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि इसके लिए वहां पर अकेले जाना और वहां पर रहना बहुत ही मुश्किल है। वो तो ये मूवी थी जो उसे ज्यादातर मुश्किल के वक्त कोई ना कोई तो मिल ही जाता है। पहले कलर ब्लू होता है, पर जब प्लेन उड़ता है तब उसका कलर व्हाइट हो जाता है। रानी अपना मोबाइल बेड पर फेंकती है और अचानक मोबाइल अपने आप पीछे हो जाता है। म्यूट बटन तो दबा हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बात कैसे कर रहे हैं। रानी का मोबाइल फिर से अपने आप पीछे हो जाता है। जब पुलिस वाले रानी को पकड़ते हैं तब विजय लक्ष्मी अचानक वहां पर पहुंच जाती है। रानी टैक्सी क्यों नहीं कर लेती जहां भी जाना है। रानी को विजय लक्ष्मी से पहले से ही पूछ लेना चाहिए था कि कौन सी जगह सबसे ज्यादा पास है, क्योंकि वो जा तो पैदल ही रही है और घूमने के लिए भी बढ़िया है, ताकि कोई प्लान तो हो कब किस जगह जाना है। ऐसे ऊपर देखने से तो आईफिल टावर पास में ही लगेगा, जैसे कई बार पहाड़ भी लगते हैं। अब ये क्या है भाई, अगर कोई भी यहाँ से जाता है तो ये बंदा सभी के साथ ऐसा ही करता है। रानी पूरा दिन करती क्या है जो उसे ट्रैवल एजेंसी रात को ही याद आती है? क्या ये सारा दिन इधर उधर भागने में ही लगा देती है? और रानी के थोड़ी देर बात करने के बाद ट्रैवल एजेंसी भी बंद हो जाती है। और क्या रात को यहाँ पर आना जरूरी था? ये दिन में तो ऐसे ही डर कर भाग रही थी, और रात को अकेली सुनसान रास्ते से ट्रैवल एजेंसी जाती है, और ये पूरा दिन चलकर थक भी गई होगी। फाइनली किसी के बैग चोरी करने की कोशिश के बाद रानी टैक्सी कर ही लेती है। सभी रानी की बातें हिंदी में बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, चाहे समझ उसमें से कुछ भी ना आए। रानी कहती है कि सोनल विजय को बस कंडक्टर कहकर बुलाया करती थी, पर जब पिछले सीन्स दिखाए थे उसमें तो सोनल विजय को कैंट बता रही थी। जब ये अंदर थे तो एक हिंदी सॉन्ग चल रहा था, जब ये बाहर निकलते हैं तब वही सॉन्ग फिर से दोबारा चलने लग जाता है, और साउंड भी पूरी क्लियर आ रही है। और जो रानी के हैंड्स और आर्म्स पर मेहंदी है वो भी बाहर आकर गायब हो जाती है। रानी मुझे उल्टी आ रही है। विजय लक्ष्मी वाई फार्ट एंड वेस्ट इट व्हेन यू कैन बर्प एंड टेस्ट इट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। फार्ट का उल्टी से क्या लेना देना है? और यहाँ विजय लक्ष्मी चाहती है कि रानी उल्टी भी टेस्ट करे, और ना ही फार्ट का डकार से कुछ लेना देना है। और ये सब कहने से रानी भूल ही जाती है कि उसे उल्टी आ रही थी। रानी पूरे नशे में होटल पहुंचकर सीधा वीडियो चैट करने लग जाती है, और यहाँ ये सारा दिन अपना लैपटॉप ऐसे ही ऑन रखती है। बेटा तो क्या करेगा जब बाप ही ऐसा है। रानी अपनी एक फोटो लेती है जो क्लिक करने के बाद ही सीधा विजय के मोबाइल पर पहुंच जाती है। उसके बाद वो खुद भी हैरान होती है कि ये कैसे हुआ, और विजय लक्ष्मी के मोबाइल पर पिक अब जाकर पहुंची है। विजय लक्ष्मी का बेटा गाने के बीच में आता है और अचानक गाने
जाने के बीच में ही गायब हो जाता है। विजय लक्ष्मी के बाल दरवाजा खोलने पर उड़ने लग जाते हैं और इनके भी। इस सीन में रानी जब उन्हें कहती है कि वो इंडिया वापस नहीं जाना चाहती तो वो पूछता है कि आप श्योर हैं? तो रानी अपना सिर हिलाती है और फोन काट देती है, कोई जवाब नहीं देती। रानी को जाना पेरिस टू एम्स्टरडेम था, पर वो चढ़ती नीदरलैंड की ट्रेन में है जो नीदरलैंड के अंदर ही रहती है। तो रानी जा कहाँ रही है और एम्स्टरडेम कैसे पहुंच जाती है? रानी अपने रूम के बाहर बहुत जोर से चिल्लाती है, पर इन लोगों के अलावा और कोई बाहर नहीं निकलता। और इन सबको कैसे पता लग गया कि रानी इन्हीं की वजह से बाहर सो रही थी? उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और अचानक ये तीनों रानी के लिए बाहर सोते हैं। अगले ही दिन से रानी इन सब के लिए ब्रेकफास्ट बनाना भी शुरू कर देती है। रानी, ये फ्रेंच टोस्ट है। टिम, आई एम फ्रॉम फ्रांस, दिस इज नॉट फ्रेंच टोस्ट। रानी, लेकिन ये सिर्फ इंडिया में ही मिलता है। एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। तो ये सारे लोग चिपकली से डरते हैं। सही में? रानी सिर्फ इसे ही सोने की परमिशन देती है। क्यों? उन दोनों ने क्या गलत किया था? रानी ओलेक्सेंडर से हिंदी में बात करती है, पर उसे पता है कि ओलेक्सेंडर को हिंदी बोलनी नहीं आती। रानी ज्यादातर जब भी विजय को याद करती है, उस सीन में विजय बुरा ही होता है। वीडियो जिसका टाइटल मैरिज फुटेज है, उसे टाका यूट्यूब पर ढूंढ लेता है। और इन्हें कैसे पता चल गया कि कौन सा टाइटल सर्च करना है? और ये लैपटॉप भी रानी का नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता कि वो वीडियो देखते हुए बीच में छोड़कर चली गई होगी। और वीडियो ढूंढा भी इन दोनों ने। इन दोनों को तो रानी ने अभी तक बताया भी नहीं कि इसकी शादी होने वाली थी। अभी तो सिर्फ इसे ही बताया है। इंडिया में रात चल रही है और रानी की माँ जिसको भी कॉल करती है वो सो ही रहा होता है। पर एम्स्टरडेम का टाइम तो इंडिया सिर्फ 3.5 घंटे पीछे है। अगर इसे हींग का मतलब नहीं पता था तो गूगल सर्च भी तो की जा सकती थी। विजय को रानी का एड्रेस किसने दिया? यहाँ बस मूवी के एंड से पहले इनका एक बार मिलना जरूरी है। बस एक बार इन्हें जैसे भी कर मिला दो। इस सीन में रानी मना कर देती है कि वो रॉक शो पर नहीं जा सकती। तो क्या टिकट वो अपने पास ही रख लेती है? अगर उसे नहीं जाना तो उसकी जगह कोई और भी तो जा ही सकता है। कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें टिकट मिली ही नहीं होगी। यहाँ रानी को पहले से ही पता है कि आगे होने क्या वाला है। रानी कहती है कि रॉक शो का प्लान तो विजय के आने से पहले का ही था, पर इन्होंने जाने का प्लान तो विजय के आने से बाद में बनाया था। रानी कहती है कि मुझे देर हो रही है, पर फिर भी वो वहाँ पर पैदल चलकर ही जाती है। अब रात होने वाली हो गई है, मतलब रानी इतनी देर तक पैदल ही चलती रही। टैक्सी क्यों नहीं की? रानी के फादर साहब का अभी भी कार ड्राइव करने से ज्यादा विजय लक्ष्मी की पिक्स पर ज्यादा ध्यान है। इस सीन में रानी के डैड कहते हैं कि रानी पूरी दुनिया घूम कर आई है, पर रानी कौन सा वर्ल्ड टूर पर गई थी? पूरी की पूरी मूवी रानी अपनी फेसबुक की टाइमलाइन पर डाल देती है। और ऐसे सीन्स भी जो पहले हमने देखे ही नहीं थे। 2014 की मंथ और डेट तो शो ही नहीं हो रही पोस्ट के साथ। इन्होंने ये पिक्स कब लिए और वीडियो कब शूट किए, वो भी हर एक चीज के। इनके साथ हर वक्त कोई कैमरामैन तो था नहीं, तो ये कैसे हो सकता है? फेवरेट मोमेंट्स डॉट 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 डॉट। समझ आ गया? अगर नहीं समझ आया तो फेसबुक वाली वीडियो जरूर देख लेना। रानी के फ्रेंड्स तो बहुत ही कम हैं, तो फिर इसे इतने सारे लाइक्स और कमेंट्स कहाँ से मिल रहे हैं? ओके, अब रानी के फ्रेंड्स अपने आप बढ़ रहे हैं और अपने आप कम भी हो रहे हैं।